क्रिकेट का मैदान हमेशा से ही अद्भुत कहानियों से भरा रहा है। क्रिकेट के इतिहास में हम आज तक कभी तेज गेंदबाजों के चमत्कारी प्रदर्शन तो कभी बल्लेबाजों के अविश्वसनीय नोक के किस्से सुनते आए हैं। जहां आज के दौर के क्रिकेट में बल्लेबाजों का डोमिनेंस बढ़ गया है, वहीं एक समय ऐसा भी था जब क्रिकेट में गेंदबाजों का बोलबाला हुआ करता था। क्रिकेट के उसी युग से लेकर आज तक कई ऐसे महान गेंदबाज आए जिन्होंने अपने इतिहास को सुनहरे अक्षरों में लिख दिया। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनकी गेंदबाजी सिर्फ मैच का ही रुख नहीं मोड़ देती, बल्कि पूरे खेल की परिभाषा को बदल देती है। उन्हीं में से दो नाम ऐसे हैं जिनकी गेंदबाजी का तोड़ आज तक कोई भी बैट्समैन नहीं ढूंढ पाया। हम बात कर रहे हैं स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम और यॉर्कर किंग कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह की। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों महान गेंदबाजों में से ज्यादा बेहतर कौन है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 356 मैच, 502 विकेट्स, 3.89 की इकोनॉमी और 23.5 की बॉलिंग एवरेज। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज और स्विंग के सुल्तान कहे जाने वाले वसीम अकरम की। एक समय ऐसा था जब वसीम अकरम की गेंदें हवा में ऐसा खेल दिखाया करती थी कि बल्लेबाजों की समझ से बाहर हो जाता था कि ये बॉल किस दिशा में जाएगी, अंदर आएगी या बाहर जाएगी। बैट्समैन इतना सोच पाता उससे पहले गिल्लियां हवा में उड़ जाया करती थी। वसीम अकरम का यॉर्कर हो या उनका खतरनाक इन स्विंगर, दोनों ही बल्लेबाजों के लिए काल के समान थे। साल 1992 में एलन लैम को किया गया वो खतरनाक स्विंगिंग यॉर्कर कौन भूल सकता है। वसीम अकरम ही वो एकमात्र गेंदबाज थे जो इस तरह की रिवर्स स्विंग गेंदबाजी को अंजाम दे दिया करते थे। 89 मैच, 149 विकेट, 4.59 की इकोनॉमी और 23.6 की बॉलिंग एवरेज। हम बात कर रहे हैं यॉर्कर किंग कहे जाने वाले और सबके बॉलिंग आइकन बन चुके जसप्रीत बुमराह की। क्रिकेट के इतिहास में गेंदबाज तो ऐसे कई आए जिन्होंने अपनी यॉर्कर से बल्लेबाजों को परेशान किया, लेकिन बुमराह जिस एक्यूरेसी से यॉर्कर डालते हैं शायद ही कोई गेंदबाज होगा जो इतना एक्यूरेट होगा। बुमराह जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे 6 की 6 गेंद वो यॉर्कर डाल सकते हैं। अगर सामने वाले बैट्समैन को पता है कि अगली बॉल यॉर्कर आने वाली है तो वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये कि उनका बॉलिंग एक्शन इतना यूनिक है कि बल्लेबाज उसी में फंसकर रह जाता है। खासकर अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें तो बुमराह खौफ का दूसरा नाम बन चुके हैं। बल्लेबाज की हिम्मत नहीं होती कि वो बुमराह को स्टेप आउट करके बाउंड्री मार दे। लेकिन अब दिमाग में सवाल ये आता है कि इन दोनों में से ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है। क्या वसीम अकरम के पास वो जादू था जो बुमराह की यॉर्कर में नहीं है, या फिर बुमराह की गेंदबाजी में इतनी एक्यूरेसी है कि वो वसीम अकरम की स्विंग से भी ज्यादा इफेक्टिव है। तो देखिए, दोनों गेंदबाजों की गेंद करने की शैली अलग अलग रही है। एक ऐसा गेंदबाज है जो बॉल को हवा में ही लहरा देता था और दूसरा ऐसा गेंदबाज है जो जमीन पर यॉर्कर मारकर अपना जादू बिखेर देता है। लेकिन असरदार और खतरनाक दोनों ही गेंदबाज रहे हैं। दोनों गेंदबाजों ने अपने अकेले के दम पर मैच का रुख अपनी तरफ किया है। देखिए, आपको एक सीरीज या मैच एक बल्लेबाज जरूर जिता सकता है, लेकिन पूरा टूर्नामेंट आपको हमेशा एक गेंदबाज ही जितवाता है। पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाने में सबसे अहम किरदार वसीम अकरम का ही रहा है। वहीं 2024 का T20 वर्ल्ड कप देखे या 2023 का वनडे वर्ल्ड कप देखे, बुमराह अगर ना होते तो शायद ही भारत का प्रदर्शन उस तरह का होता। जब भी कोई क्रूशियल स्टेज पर टीम को विकेट्स की जरूरत होती है तो बुमराह हमेशा अपनी टीम को विकेट्स लेके देते हैं। वसीम अकरम की अगर हम बात करें तो उन्होंने रिवर्स स्विंग को एक नई पहचान दी है। दुनिया को ये बताया है कि रिवर्स स्विंग आखिर होती क्या है। एक स्मूथ और सुंदर बॉलिंग एक्शन के साथ साथ उनके पास ऐसी स्विंग थी जो हर तरह की कंडीशंस में खतरनाक साबित होती थी। वहीं दूसरी तरफ बुमराह का हथियार उनका यूनिक बॉलिंग एक्शन और स्लोअर बॉल्स रहा है। देखें, बुमराह का करियर वसीम अकरम से काफी छोटा रहा है। वसीम अकरम अपने इतने लंबे करियर में हमेशा कंसिस्टेंट रहे हैं जो किसी भी खिलाड़ी, स्पेशली एक गेंदबाज के लिए
कभी आसान नहीं होता, लेकिन बुमराह को हम एक क्रेडिट जरूर दे सकते हैं कि बल्लेबाजों के डोमिनेंस वाली क्रिकेट में भी वे इतने असरदार साबित हो रहे हैं। पिच और कंडीशन उनके लिए कभी मैटर नहीं करती, चाहे वो फ्लैट पिच हो या बॉलिंग पिच हो। बुमराह का डोमिनेंस हर जगह सेम ही रहता है। और रही बात ये कि दोनों में सबसे ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है, तो देखें, अगर बुमराह वसीम अकरम जितने मैच खेल लेते या उनका करियर उतना लंबा चलता तो वे निश्चित तौर पर वसीम अकरम से बेहतर गेंदबाज हो सकते थे। क्योंकि देखिए, आजकल की पिचेस बैट्समैन को ज्यादा फेवर करती हैं। उसमें इतना असरदार जो गेंदबाज हो सकता है वो ऑब्वियसली महान ही होगा। तो मेरी तो इसमें यही राय है। बाकी आपको क्या लगता है, दोनों में से ज्यादा बेहतर गेंदबाज कौन है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं।